नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले महानगर टॉप 10। बेंगलुरु हिंसा मामले में खुलासा, पुलिस वालों की हत्या करना चाहते थे दंगाई। 800 से ज्यादा दंगाइयों के पास थे घातक हथियार। अब तक 4 एफआईआर दर्ज। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी जवाब किया दाखिल। सीबीआई की दलील, मुंबई में कोई केस लंबित नहीं, इसीलिए वहां ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में जवाब। उद्धव सरकार की दलील, गलत मंशा से पटना में दर्ज की गई एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल जज बेंच सीबीआई को नहीं सौंप सकती है जांच। 15 अगस्त पर साजिश का खुलासा, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने के बदले खालिस्तानी समर्थक संगठन ने किया इनाम का ऐलान। आईबी के अलर्ट के बाद लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल, बैंड की धुन पर तीनों सेना के जवानों ने किया कदमताल। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की गृह मंत्रालय ने दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय का हलफनामा, यूजीसी के निर्देश के अनुसार परीक्षा के लिए अनलॉक गाइडलाइंस में मिलेगी छूट। 31 मार्च से पहले BS4 गाड़ियां खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से मिली रजिस्ट्रेशन की इजाजत, लेकिन दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों को अभी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू में, 24 घंटे में संक्रमण के 956 नए मामले, 913 मरीज हुए कोरोना मुक्त, 14 मरीजों की मौत। दिल्ली और आसपास रात से रुक रुक कर बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। तुगलकाबाद में अंडरपास में भरा पानी, नाव बनी बैलगाड़ी से पानी में गिरे लोग। राजस्थान में 1 महीने की तनातनी के बाद आज मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की हुई मुलाकात। पायलट समर्थक 2 विधायकों का पार्टी से निलंबन वापस। लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा क्रांति। 2 दिनों के बाद देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और आज लाल किले पर 15 अगस्त परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें आई। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आज लाल किले पर 15 अगस्त परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कोरोना संक्रमण काल में किस तरह देश आजादी का जश्न मनाएगा, लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। 15 अगस्त को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने की साजिश। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस का यह ऐलान है। आईबी के अलर्ट के बाद लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ऐलान किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का यह बड़ा अलर्ट, आईबी के अलर्ट के बाद लाल किले के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समारोह को देखते हुए दिल्ली के लाल किला और इसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त लाल किले पर जिस तरीके का कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियां हो रही हैं। जगह जगह यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्स के जवान डिप्लॉय हैं और उसके साथ ही लाल किले के बाहर शक दीर्घा है, वहाँ पर भी इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। देखा जाए तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली में जैश ए मोहम्मद और तालिबानी आतंकी बड़े आतंकी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ भारत में बैन खालिस्तानी समर्थक
सिख फॉर जस्टिस ने भी लाल किले पर गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी है और ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके के जो शरारती तत्व हैं ये कामयाब न हो जाएं और इसी स्थिति को देखते हुए जहां गृह मंत्रालय लगातार यहां की सुरक्षा व्यवस्था को मुआयना कर रहा है, वहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि जो खालिस्तान समर्थक जो गुट हैं वो किसी तरीके की यहाँ गड़बड़ी न फैला पाएं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और कोरोना संक्रमण काल के बीच इस बार 15 अगस्त का समारोह थोड़ा अलग अंदाज में होगा। इस बार महामारी को देखते हुए कई तरह के बदलाव किए गए। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 15 अगस्त परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परेड की गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान बारिश भी हुई, लेकिन ना जवानों के कदम रुके न थमे हैं, क्योंकि ये पराक्रम की परेड है। अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाएगा और इसकी तैयारी में कोई चूक न रह जाए, इसलिए लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। देश की आन बान शान लाल किले को तिरंगे से सजाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ सेना के तीनों अंगों ने लाल किले पर अपना दमखम दिखाया। एनएसजी कमांडोज ने लाल किले के आसपास सुरक्षा चक्र बनाया। लाल किले की जिस प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, उस प्राचीर के आसपास एसपीजी के जवानों का सख्त पहरा है। कोरोना काल की वजह से इस साल 15 अगस्त समारोह में बदलाव किया गया है। वीवीआईपी अतिथियों की संख्या कम होगी। 29,000 की बजाय केवल 5,000 लोग शामिल होंगे। हर साल 10-12 हजार स्कूली बच्चे शामिल होते थे। इस साल स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया है। स्कूली बच्चों की जगह 500 एनसीसी कैडेट्स शामिल होंगे। बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। मंत्रियों, राजदूतों के बैठने के इंतजाम में भी बदलाव किया गया है। संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारियों को ही निमंत्रण मिला है। 1500 कोरोना वॉरियर्स को भी समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। इन सब के साथ साथ सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में आजादी की सालगिरह मनाने की तैयारियां चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू और भोपाल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरा पालन किया गया। यहां सुरक्षा के बड़े इंतजाम थे। जम्मू के मिनी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान स्टेडियम को पूरी तरह से सील कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से यहां भी इस बार परेड में स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंद्रह अगस्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कर क्रांति की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान इस मंच की शुरुआत की और इसमें फेसलेस असेसमेंट, करदाता चार्टर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से उपलब्ध हो जाएगी। फेसलेस यानी करदाता और टैक्स अफसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई व्यवस्था में करदाताओं में विश्वास बढ़ेगा और पारदर्शी करदाता व्यवस्था देश की इस वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईमानदार करदाताओं से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म
दूसरे रिफॉर्म का आधार बने। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ किया है कि स्वदेशी का अर्थ जरूरी नहीं है कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। संघ प्रमुख ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही कदम बताया है और कहा है कि इस तरह की नीतियों से भारत को अपने लोगों की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान का एहसास होगा। विश्व जो मानता है कि अपनी अपनी हस्ती मिटाकर सारे लोग बाजार के एक मॉडल में एक हो जाए, ये होना संभव नहीं है। आत्मनिर्भर राष्ट्रों का परस्पर सद्भावनापूर्ण सहयोग करते हुए आगे बढ़ना एक विश्व के नाते, ग्लोबल मार्केट नहीं ग्लोबल फैमिली के नाते, वसुधैव कुटुंबकम के नाते यही बात हो सकती है, दूसरी हो नहीं सकती। और अब बात दिल्ली में हुई आफत वाली बारिश की। राजधानी दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश हुई और फिर दिल्ली में जगह जगह जो हालात नजर आए वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये 6 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जखीरा अंडरपास की है, जहां पर डीटीसी की 2 बसें पानी में फंस गई। दोनों तरफ की सड़कों पर आप डीटीसी बस को देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर तुगलकाबाद की है, जहां लोग पानी में डूबी सड़क को पार करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा ले रहे हैं। बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया और कई लोग पानी में गिर गए। भारी बारिश के बाद कनॉट प्लेस की तस्वीर भी देखिए। इतना पानी भर गया कि लोगों को बाइक और गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। द्वारका अंडरपास पर भी कुछ ऐसा ही मंजर था। तेज बारिश की वजह से यहां भी पानी भर गया, जो यहां से गुजरने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया। आईटीओ पर भी लगातार बारिश से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और आईटीओ पर लंबा ट्रैफिक जैम नजर आया। दिल्ली के प्रहलादपुर की भी तस्वीर, जहां अंडरपास से जा रही एक पीसीआर वैन फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि यह गाड़ी आधी डूब गई। जखीरा अंडरपास की ये तस्वीर है और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो चुकी है, किस तरह से जो लोग हैं वो इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सैलाब की तरह से यहाँ पर नज़र आता है जब कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है। ये देखिए कि किस तरह से पानी पानी चारों तरफ हो जाता है जैसे ही कोई गाड़ी निकलती है बाहर, और गाड़ी जो है वो कई बार बंद भी हो जाती है। देखिए किस तरह से जो बाइक है उसको बच्चे धक्का लगा रहे हैं और बच्चे धक्का लगाकर बाइक सवार को इस अंडरपास से पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है लगातार इसी तरह की नज़र आ रही है। जो 2 बसें हैं वो ख़राब अंडरपास के नीचे नज़र आ रही है और जो गाड़ी है वो किस तरह से निकल कर यहाँ पर आ रही है। ये आप ही देखिए, जो गाड़ी है वो आधे से ज़्यादा डूबी हुई है जब वो अंडरपास को पार करती है। इस जखीरा अंडरपास के नीचे भी हर साल इसी तरह से वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन शायद वो प्रशासन को दिखाई नहीं देती। रूफी ज़ैदी, जी मीडिया, दिल्ली। बारिश सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। हम आपको 3 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां पर गोंडल उमराला अंडरपास में पानी भर गया बारिश के बाद। इस दौरान वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। तस्वीरें आज दोपहर की हैं। इसके बाद एम्बुलेंस को किसी तरह यहां से निकाला गया। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की। बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोंडा की। लगातार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, घरों में, खेतों में, हर जगह पानी है, फसल बर्बाद है, सड़कें डूबी हुई। और अब आपको देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बताते हैं। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब हो गई है 23,96,637। यह है कुल मरीजों की संख्या, जिसमें से 16,95,982 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि कुल मौत 47,033। देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। कुल मरीजों की संख्या यहां पर 1,49,460 है।
इलाज से ठीक होने वालों की संख्या है 1,34,318 और कुल मौत जो हुई है वो है 4,167। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 14 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या यहां हो गई है अब 5,48,313, जिनमें से 3,81,843 मरीज ठीक हुए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 18,650 लोगों की मौत हुई है। और मुंबई एडिशन में सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। कल सुशांत की मौत के 2 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस मामले की जांच किसे करनी है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। सबसे पहले आपको सुशांत केस में आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज क्या है, 10 बड़ी खबरें क्या हैं ये बताते हैं। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता ने अपना जवाब दाखिल किया है। इस जवाब में सुशांत के पिता के सिंह ने कहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सुशांत मामले में एकमात्र एफआईआर जो हुई वो पटना में हुई है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में पटना में दर्ज एफआईआर को गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण बताया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ओर से भी लिखित जवाब दाखिल किया गया। इसमें रिया ने कहा है कि इस मामले में पटना पुलिस के पास सिर्फ 0 एफआईआर का अधिकार है और केस मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो जारी किया है और सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की चुप रहने की सलाह दी है। उन्हें चुप रहने की सलाह दे रहे हैं संजय राउत। संजय राउत की नसीहत को बीजेपी के नेता राम कदम ने धमकी बताया है, कहा है कि वो धमकी दे रहे हैं। और आपको दिखाते हैं भाई के न्याय के लिए एक बहन ने क्या अपील की। I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर प्लीज। देखिए, परिवार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है, लेकिन सुशांत के परिवार को आज शिवसेना ने कुछ नसीहत दी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने परिवार को चुप रहने की सलाह दी। हालांकि इस पर अब सियासत हो रही है। बीजेपी इसे शिवसेना की नसीहत नहीं बल्कि धमकी बता रही है। कह रही है कि शिवसेना ने परिवार को धमकी दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कल पूरे 2 महीने हो जाएंगे। तब से लेकर अब तक सुशांत का परिवार और उनके शुभचिंतक न्याय के लिए पुलिस स्टेशन से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। पिछले 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज की मुहिम भी लगातार जारी है। आज उनकी मौत को 2 महीना होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है, लेकिन जांच का नतीजा तो छोड़ दीजिए, अब तक ये भी तय नहीं हो सका है कि मामले की जांच कौन कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच में लगातार अड़ंगे लगा रही है। अब तो शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ही चुप रहने की नसीहत दे दी है। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं हो। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाए। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार सीबीआई जांच में रुकावट डालकर किसी को बचाना चाहती है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि सुशांत के परिवार को खामोश रहने की सलाह देना पीड़ित परिवार को धमकी देने जैसा है। सुशांत का परिवार शांत हो जाए, ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? किस बात की धमकी? कौन सा ऐसा डर लग रहा है शिवसेना को कि वे सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार फिलहाल सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है।
कि इसके बारे में अभी सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है। इस पे जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो अंतिम रहे। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग लगातार बढ़ रही है और हर कोई चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले, लेकिन इसके लिए जरूरत है जांच निष्पक्ष हो और सवाल इसी पर उठ रहे हैं। कृषांत पाटिल और एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, लेकिन यहां सरकारी इंतजामों की पोल खोलने वाला वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। हम इन तस्वीरों को आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने इन्हें धुंधला कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक एम्बुलेंस में एक के ऊपर एक शव रखकर शमशान घर ले जाया जा रहा है। वीडियो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का है, जहां महानगर पालिका के पास एक ही एम्बुलेंस होने की वजह से शवों को इस तरह से ले जाया जा रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र सरकार की अगुवाई करने वाले शिवसेना के ही एक पार्षद ने बनाया है, जो सरकारी इंतजामों की पोल खोल रहा है। कोरोना के पेशेंट जो बढ़ रहे, इसके लिए जो इंतजाम करने चाहिए वो कुछ भी नहीं, कारपोरेशन की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे कारपोरेशन के जो कमिश्नर है वो कुछ भी ध्यान देते नहीं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के ऊपर है। कोरोना संक्रमण से 124 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार लगातार दावे करती रही है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र की सरकार की कोताही के कारण, गंभीर नहीं होने के कारण इस प्रकार की बदहाली गत 5 महीनों में लगातार महाराष्ट्र में कहीं न कहीं हो रही है। कोरोना संक्रमितों के मामले में महाराष्ट्र अब भी देश में सबसे ऊपर है। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 5.5 लाख है। 18,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई से एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.